सास बहू की नोकझोंक की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार में सास और बहू के बीच की नोकझोंक एक सामान्य घटना बन गई थी। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, सास, बहू और उनके 2 बच्चे। सास का नाम राधा था और बहू का नाम सुमन था। राधा एक परंपरावादी महिला थी, जिन्हें अपनी परंपराएं और घरेलू कामकाजी आदतें बहुत प्रिय थीं। वहीं सुमन एक मॉडर्न सोच रखने वाली और कामकाजी महिला थी, जो अपने परिवार के साथ संतुलित जीवन जीने की कोशिश करती थी। राधा जी हमेशा सुमन को घर के कामकाज में शामिल होने के लिए प्रेरित करती, जबकि सुमन को यह सब बहुत कठिन लगता था। वह कामकाजी महिला होने के नाते घर के कामों में ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, जिस कारण राधा उसे हमेशा ताने देती। सुमन की आधुनिक सोच राधा के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, और वह अक्सर यह शिकायत करती थी कि सुमन ने घर की परंपराओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। राधा हमेशा यह कहती, तुम्हें समझ नहीं आता कि घर में रिश्तों की अहमियत क्या है। ये छोटे छोटे काम ही परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सुमन इस पर जवाब देती, माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन इस समय सब कुछ बदल चुका है। अब हमें समय के साथ चलने की जरूरत है और काम करने का तरीका भी बदल चुका है। सास और बहू के बीच यह नोकझोंक हर दिन होती, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन सुमन को अचानक ऑफिस से छुट्टी मिल गई और उसने सोचा कि वह घर के कामों में राधा की मदद करेगी। राधा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि सुमन अक्सर यही कहती थी कि वह बहुत थकी हुई है। लेकिन उस दिन सुमन ने न केवल राधा की मदद की, बल्कि खुद राधा के लिए खाना भी पकाया। राधा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह फिर भी सुमन को अपने तरीके से ही काम करने की सलाह देती रही। सुमन ने जब राधा से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं ठीक से घर का काम नहीं कर सकती? राधा ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम ठीक से कर सकती हो, लेकिन हमारी परंपराएं और घर के कामों का तरीका थोड़ी अलग होता है। सुमन को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने राधा की बातों को गंभीरता से लिया और फिर दोनों ने मिलकर घर के कामों को साझा करना शुरू किया। सुमन ने राधा की कुछ पुरानी आदतों को समझा और राधा ने सुमन की आधुनिक सोच को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बदलने लगा। राधा ने देखा कि सुमन घर की जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर है, और सुमन ने राधा को यह समझाया कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। उनके बीच की नोकझोंक अब मजाकिया बातों में बदल गई थी, और वे एक दूसरे की मदद करने लगे थे। एक दिन जब राधा ने घर में एक पुराने तरीके से रोटियां बनाई थीं, तो सुमन ने उसकी तारीफ की और कहा, माँ, आपके हाथों का खाना हमेशा खास होता है। राधा हंसते हुए बोली, तुम्हें यह बहुत पसंद आया ना? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन अगली बार हम इसे थोड़ा मॉडर्न तरीके से बना सकते हैं, ताकि सबको और भी अच्छा लगे। राधा ने इसे बिना किसी नाराजगी के सुना और फिर उसे समझाया, हर चीज में बदलाव अच्छा नहीं होता। कुछ चीजें हमेशा उसी रूप में बनी रहती हैं, तभी वे अपनी असल पहचान बनाए रखती हैं। सुमन ने सर झुकाया और कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन कुछ चीजें बदलने से हम नए तरीके से खुश रह सकते हैं, और साथ ही हमारी पुरानी परंपराएं भी सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की सोच को समझना शुरू किया। राधा ने सुमन की मदद से कुछ नई चीजें सीखी, और सुमन ने राधा के तरीके से कुछ पुरानी आदतें अपनाई। इस प्रकार दोनों के बीच की नोकझोंक धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते केवल प्यार और आदर्शों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और आदतों का आदान प्रदान करने से भी मजबूत बनते हैं। सास और बहू के रिश्ते में कभी कभी नोकझोंक होती है, लेकिन जब वे एक दूसरे की सोच का सम्मान करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो वह रिश्ते और भी मजबूत होते हैं।